नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। इस वक्त अभी हम शेखपुरा शहर के महादेव नगर में हैं और हमारे साथ एक युवा पहलवान चंद्रभान पहलवान है और ये मुख्य रूप से लखीसराय ज़िले के चानन क्षेत्र के सिंहचक गांव की निवासी हैं और इन्होंने जो लखीसराय में कार्य सराहनीय किए हैं हर कोई जानते हैं, किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। और ये अभी शेखपुरा में वर्तमान में है और शेखपुरा में भी वही काम करने कर रहे हैं। और आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने घर के पास कुश्ती करवाए थे दंगल, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शेखपुरा का लोकप्रिय विधायक विजय कुमार सम्राट जी थे और अन्य लोग थे। इनसे हम जानेंगे आखिर इनका क्या है जो ये बार बार कुश्ती करवाते हैं लखीसराय से आकर शेखपुरा में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको नमस्कार। जी आपका भी सर। अच्छा, आप जो कुश्ती करवाते हैं जी तो ये मैंने कि क्या आप करवा रहे हैं? लोगों को लगता है या लोग बहुत सारे हमारे समाज में है, कुछ राजनीतिक में है, कुछ बिजनेसमैन में है, अपने काम पे ध्यान देते हैं और आप अपना काम धंधा छोड़ के कुश्ती क्यों करवाते हैं? कुश्ती हम इसलिए करवाते हैं कि हमको लगता है कि सभी युवक जो है पीछे जा रहा है। ऐसे तो यादव लोग में बहुत पहलवान रहते थे, अब धीरे धीरे जो है यादव लोग जो है दूध मक्खन घी खाना छोड़ दिया है। तो हम इसको चार्ज इसलिए कर रहे हैं पूरे बिहार में, जो समाप्त हो गया था कुश्ती। आज जो है हम 10 साल से लगातार कुश्ती को ज़िंदा रखने का काम कर रहे हैं। हर साल जो है 20 गो 25 गो दंगल करवाते हैं, जिला बाय जिला जा कर के भी करवाते हैं। हर ज़िला में हम पूरे बिहार का जो संकल्प लिए थे कि पहलवान जो है हमारा बहुत कमज़ोर हो रहा है, शरीर जो है सब अपने शरीर को कमज़ोर कर रहा है। जब कुश्ती चार्ज रहेगा, कबड्डी चार्ज रहेगा, आपका फुटबॉल खेलेगा, जब खेल में आएगा तभी ना शरीर मजबूत होगा। घर बैठे तो शरीर मजबूत होगा नहीं। तो आप लखीसराय के निवासी हैं, शेखपुरा में दंगल करवा रहे हैं। शेखपुरा ही तो बहुत छोटा बात बोल रहे हैं पत्रकार साहब, जो कि शेखपुरा हम पूरे बिहार का संकल्प लिए हैं। इधर हाल भी नालंदा में बहुत ज़बरदस्त कुश्ती हुआ, उसके बाद नवादा में हुआ, बंगाल में हुआ, आपका मुंगेर में किए, लखीसराय किए, भनपुरा सिकंदरा में किए, हर जगह तो कुश्ती हो ही रहा है। शेखपुरा में अभी तक कितने बार आप करवाए? शेखपुरा में इस बार जो है अगले साल से लादे हैं, तो इस बार तीसरा दंगल हो गया। तीसरा दंगल? हाँ। मुख्य अतिथि में कौन कौन आए थे? विजय सम्राट जी आते हैं, DMSP साहब भी आते हैं, सभी यहाँ का जो पहलवान हैं सब भी आते हैं, शंभू पहलवान भी। इस बार कौन कौन थे? इस बार तो विधायक जी नहीं आ पाए थे, तो श्री लट्टू पहलवान जी आए थे, वो मैंने चेयरमैन है अभी चेवड़ा का। अच्छा। हमारे गुरुदेव हैं, बहुत अच्छे पहलवान भी थे और उन्हीं का हम लोग शिष्य हैं, जो कि उन्हीं का आशीर्वाद से इतना बड़ा दंगल भी कराते हैं। तो आए थे और सभी गणमान्य लोग आए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया सब आए थे। अभी जो समाज के युवा हैं जो पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं और जो जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, SSC GD में CRP CISF BSF आर्मी का आता है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसके लिए तो यही संदेश है कि वो देश का रक्षा कर रहा है, कम बात है। मैं देश में जा कर के, वहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, वो सब कश्मीर में जा कर के उग्रवादी से लड़ते हैं। आर्मी, बिहार पुलिस, BSF, आपका CRP, सब बेचारा वही सब तो देश का बचाया हुआ है। और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होता है तो आर्मी और CRP का, बिहार पुलिस का तैयारी होता है, जो धावक सेंटर है। अभी अखाड़ा यही है। हाँ, ये शेखपुरा अखाड़ा देखिए यहाँ पे अभी शेखपुरा में इनका जो घर है, पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इनका घर है और घर के पीछे ही ये अखाड़ा बना दिए हैं। और यहीं पे जो यहाँ का लोकल युवा है जो कुश्ती सीखना चाहते हैं, आर्मी का रनिंग जो करते हैं, तैयारी करते हैं, उन लोगों को इन्होंने घर से बुलाकर यहाँ पे कुश्ती सिखाते हैं। आखिर क्या मकसद है ये बता ही रहे हैं, आगे भी ये बताएंगे। देखिए, ये जो अखाड़ा हम खोले हैं, अगर शेखपुरा ज़िला का कोई भी पहलवान चाहेंगे कि हम वहाँ कुश्ती सीखें, लड़ें, ताकतवर बनना है, तो हमारे तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा उसको। इतना तक कि अगर उसको घर से नहीं अगर पुर रहा है खाने पीने
घी दूध मलाई तो हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए कि हमको पहलवानी को आगे बढ़ाना है। लोग कितने हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम जो है पहलवानी को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। इसलिए कि शरीर भी मजबूत होना चाहिए। सरस्वती माँ से भी जो लोग मांगते हैं तो बोलते हैं बल विद्या बुद्धि देहो, माने पहले बले तब विद्या, बल विद्या बुद्धि, माने लास्ट में जो है प्रथम आता है ताकत बल, जो कि सरस्वती माँ से भी बल मांगते हैं। तो हम जब बल श्रेष्ठ है तो हम बल को आगे को बढ़ाने के लिए ये सब खोल रहे हैं। कुश्ती, धावक सेंटर, लड़ना दौड़ना, ये सब प्रैक्टिस जो करवाते हैं ताकतवर बनने के लिए। अभी आप बता रहे थे कि मसूदन पहलवान, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो महुलिया के रहने वाले हैं। वो भी अच्छे अपने जवाने को। कहाँ पड़ता है महुलिया? चानन में पड़ता है, मननपुर में। मननपुर में। हाँ, वही पुराने पहलवान हैं, हमारे गुरुदेव हैं। उन्हीं लोग का आशीर्वाद से जो है आज इतना देश विदेश में मेरा नाम है। आगे क्या इच्छा है आपका? आगे इच्छा है तो हमारे जितने भी पहलवान, अभी देखिए बेगूसराय में बीहट में कुश्ती हो रहा है। पूरे बिहार का चुनाव है, स्टेट लेवल का हो रहा है। जब स्टेट में जो चुनाएगा वो नेशनल में जाएंगे। 3 दिन से कुश्ती हो रहा था, आज फाइनल है। आप गए थे वहाँ? जी। आप कभी नेशनल में खेले हैं? हाँ, नेशनल भी खेले हैं। कितना बार खेले हैं आप? हम 4 बार खेले नेशनल में। तो 4 बार आप जीते हैं कि हारे हैं? हारे हैं तो आज तक नहीं। आज तक नहीं? नहीं, 100 कुश्ती मैंने 100 पहलवान को अखाड़े में चित किए हैं, हारे हैं नहीं कभी। आगे क्या लग रहा है कि ऐसे ही कुश्ती जारी रहेगा, आप खेलते रहेंगे? अब तो थोड़ा उम्र भी ज़्यादा हो गया है। हमारा जन्म 1969 का है, 52-53 साल उम्र भी हो गया है। चाहते हैं कि युवा कोई तैयार हो हमारे जगह पर, जो कि हम जैसे देश विदेश में नाम किए उसी तरह वो भी करें। हमारे शिष्य जो है, अभी एक गोपाल पहलवान है नवादा का, कारू पहलवान का लड़का है, वो भी बहुत अच्छे पहलवान हैं। सनी पहलवान है, सुधीर पहलवान है, संतोष पहलवान है, विकलेश पहलवान है, जो है अर्जुन पहलवान है, दीपक पहलवान है। ये सब बिहार का लड़का हमारे शिष्य का नाम बता रहे हैं, जो अच्छा कुश्ती लड़ता है। और कल उसका कुश्ती फाइनल था तो उसमें भी 11 गो लड़का हमारा शिष्य जो है गोल्ड मेडल जीता है, जो बिहार का लेवल पर। अब वो स्टेट में जाके खेलेगा। तो यही सब कुश्ती से आगे बढ़ने का मौका मिला है। आपका जो अपना घर है वो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जी। और आप रहते भूमि जो है लखीसराय जिला में पड़ता है, सिंहचक गांव। अच्छा। चानन प्रखंड में पड़ता है। और आप रहते हैं शेखपुरा में? रहते हैं शेखपुरा भी, लखीसराय में भी मकान है, सिंहचक गांव में है। हमारा सपना है कि 5 नहीं ज़्यादा, कम से कम 5 शहर में अखाड़ा ज़मीन होना, मकान होना चाहिए। तो जैसे में देवघर हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, एक बिहार शरीफ बनाएंगे, एक पटना। मैंने 5 शहर में बिल्डिंग, 5 शहर में अपना अखाड़ा, धावक सेंटर, कुश्ती सेंटर। जैसे कोई शिक्षक रहते हैं तो सोचते हैं कि हमारा कोचिंग हो, हमारा स्कूल हो। हम पहलवान हैं तो हम सोचते हैं हमारा अखाड़ा हो, हमारे अखाड़े में बढ़िया बढ़िया ताकतवर पहलवान पैदा हो, ताकि हमारा नाम होगा। आप पहलवान हैं और घर आपका लखीसराय ज़िला है और रहते हैं शेखपुरा ज़िला में। तो लखीसराय का जो डीएम साहब है और शेखपुरा का जो डीएम साहब है और बिहार का जो खेल मंत्री है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो हम कहना ही चाहते हैं कि हर जिला में जा कर के अखाड़ा का सुविधा करावें। मेट पर कुश्ती लड़ता है गद्दा का, उसका भी सुविधा करावें। एक स्टेडियम दें। जैसे लखीसराय का डीएम साहब इधर जो है 28 मार्च को कुश्ती हुआ था, जलपा स्थान में कराए थे। तो उसमें 2 लाख का, 1-1 लाख का 2 गो भैंस का पुरस्कार हम अपने तरफ से रखे थे, जिसमें डीएम साहब आए थे, डीडीसी आए थे, आपका डीसीएलआर साहब आए थे, मोतीलाल जी एसपी साहब आए थे, एसपी साहब सभी कुश्ती में पधारे थे। तो डीएम साहब ऐसा हमको आश्वासन भी दिए कि ज़मीन गरमजरुआ है। तो हम बोले नहीं सर, गरमजरुआ ज़मीन तो नहीं है, ये मेरा अपना ज़मीन है, यहाँ 5 बीघा ज़मीन है सर। तो बोले ठीक है, तुम ज़मीन दो, हम जो है यहाँ सरकारी अखाड़ा बनवा देते हैं, हाँ घेराबंदी करवाते हैं। इतना आश्वासन दिए लखीसराय डीएम। और सावन यादव भी यहाँ शेखपुरा डीएम थे, तो ट्रांसफ़र भी हो गए हैं, लेकिन वो भी बहुत हमको
बहादुरी दिए थे कि तुम चंद्रभान जो है पूरे बिहार का कुश्ती का नाम का रोशन किया है और कुश्ती का जगाने का काम कर रहे हैं, हमसे भी जो कहिएगा हम भी करने के लिए तैयार है कुश्ती में। आप युवा हैं, यहाँ का लोकप्रिय विधायक जो है वो भी युवा है, तो उनसे कभी चर्चा किए हैं कि शेखपुरा में भी अपने तरफ से जो कुश्ती लड़ते हैं उनको सहयोग हर तरह से संभव मदद कीजिए? बोलते हैं कि कहते हैं कि चंद्रभान जी जहाँ तक ले होगा हम भी करेंगे, कि विधायक जी भी बोलते हैं। आप 2 बार कुश्ती करवाए, विधायक जी की तरफ से सहयोग हुआ था? हाँ, मिलता है सहयोग, जो उनका इच्छा होता है देते हैं। तो विधायक जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विधायक जी के संदेश यही देते हैं कि जितने भी युवाओं हैं उनको खेल में रुचि रखें, अपने जा करके पहलवानों के खिलाड़ी के पुरस्कार दें। तो इस बार भी दौड़ करवाए थे, मैराथन दौड़, तो उसमें लगभग उनको 3-4 लाख रुपया खर्च किए थे। पहलवानों की दौड़ में फर्स्ट आए थे तो उनको 1 लाख का पुरस्कार था, 51,000 का पुरस्कार था। मैंने वो भी खेल में रुचि रखते हैं। मैंने इतना जितना 10 जिला में विधायक है उससे ज़्यादा इनका रुचि है। क्या कि तो आपका भी तो लखीसराय में आरजेडी से विधायक प्रहलाद यादव जी हैं, उनसे कभी नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो खेल में रुचि नहीं लेते ना। कभी चर्चा की है उनसे? नहीं, देखिए सम्राट जी हो गए, विजय सम्राट जी खेल में रुचि रखते हैं। राजबल्लभ जी थे नवादा वाले, वो भी हर साल 10 लाख 20 लाख पहलवानों के लिए खर्च करते थे, कुश्ती में भैंस का पुरस्कार देते थे। उन्हीं से तो हम सीखे। अच्छा। पहले भैंस का पुरस्कार नवादा में राजबल्लभ जी ही दिए थे, हम उनसे 10 भैंस जीते हैं। अच्छा। 10 बार उनके समक्ष में कुश्ती लड़े तो हमको 10 गो भैंस हमको पुरस्कार में दिए। हर साल 1-2 भैंस जीत जाते थे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रभान पहलवान है और घर मेरा सिंहचक पड़ता है, जिला। अच्छा, अभी आप भी इनके साथ है? आप भी कुश्ती लड़ते हैं क्या? लड़ते थे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए ना, इधर भी लड़ते थे हमारे। अच्छा, आप भी कुश्ती लड़ते हैं? जी जी, पहले लड़ते थे, अब तो फिलहाल छोड़ दिए। और जब से भैया आए हैं तो थोड़ा सा असरंग से कुछ आदत बन रहा है। अच्छा, कुश्ती लड़ना सेहत के लिए सही है गलत है? नहीं, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। जखन लड़ते थे तो कोई रोग बीमारी कुछ नहीं था, अभी तो दौड़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हैरान हो जाते हैं। हाँ। शादी किए हैं? शादी किए हैं। शादी किए हैं जी। बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी 3 है। तब पत्नी आपसे नहीं बोलती है? बोलती है ना कि कुश्ती नहीं लड़िए या लड़िए? नहीं, वो सब में ये सब नहीं होता है। कुश्ती लड़ना नहीं लड़ना ये सब अपने निर्णय होता है। आप शेखपुरे के हैं? जी, शेखपुरा चकदीवान मोहल्ला मेरा। अच्छा, चकदीवान मोहल्ला। खड़ा भी पहले था। आप भी जादव जी हैं? जी जी, चंद्रदेव यादव नाम हुआ मेरा। चंद्रदेव यादव नाम हुआ। तो यहाँ का जो युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा के लिए तो हमको कहते हैं फिटनेस बनाइए, दौड़िए, और जो पढ़े लिखे लड़का है वो अपना वैकेंसी वगैरह में दीजिए, आगे बढ़िए, यही सब कहते हैं। और भैया जो कहें वो तो सारा बात सच है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भैंस के दूध खाने से दिमाग मोटा होता है। जिसका जो नहीं भी खाता उसका भी मोटा हो जाता है। पहलवान होने के लिए भैंस का दूध खाना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। गाय का भी दूध, हम तो जीवन भर गाय का दूध खाए, अभी भी गाय का दूध खा रहे हैं। एक दिन में कई लीटर दूध खाते हैं? एक दिन में लीटर का नहीं होता है, हमेशा खाने का जितना ही पेट में होगा उतना ही खाएगा। खाने का होना चाहिए लंबा। पहलवान बनने के लिए कितना दूध खाना पड़ता है? वही 2 लीटर कम से कम। 1 लीटर सांझ, 1 लीटर महीने खाएगा। घी खाएगा, फल फूल खाएगा, तब ना थोड़ा सा। और बहुत सा चीज़ है इसमें, बादाम वगैरह पीस कर पीना, खाना, ये सब जो है ताकत तो बनता है ज़्यादा बादाम से, जूस से। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, ये बिहार का युवा पहलवान है और बिहारियों का मनोबल ऊंचा करने का काम करते हैं। कैमरामैन साजन कुमार के साथ, जय हिंद।